कल ही वज़ीर-ए-आज़म साहब की न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात हुई है और रिपोर्ट्स ये हैं कि वर्ल्ड बैंक के सदर ने पाकिस्तान के इस्लाहती इक़दाम की तारीफ तो की है, लेकिन वहीं हमने देखा है कि आलमी बैंक की जो हालिया रिपोर्ट है वो कहती है कि पाकिस्तान में महंगाई गुज़श्ता 3 सालों में 7% बढ़ी है। तो कौन से ऐसे इस्लाहती काम है जिनकी तारीफ हुई है? क्योंकि गुर्बत भी देखें तो गुर्बत भी 25.3% हो गई हुई है, वो बढ़ गई हुई है। आप रियल स्टेट का सेक्टर देख लें, वो बैठ रहा है, आपकी इंडस्ट्री बैठ रही है, आपकी ज़राअत बैठ रही है। कहाँ किधर जा रहे हैं? आपको लगता है वाकई कोई इस्लाहत हो रही है? देखिए, पाकिस्तान में ना जो मौका इस वक्त है वो 78 ईयर्स में एक नादिर मौका है। आपने बहुत अलाइन कर लिया है अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से बहुत से ममालिक को, मल्टीलैटरल्स भी आपके साथ चल रहे हैं, बट ये आपको एक वक्त और स्पेस दे रहा है। जो आपने वर्ड यूज किया, क्या आप एनर्जी सेक्टर को, क्या आप प्राइवेटाइजेशन को, क्या आप मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, क्या आप मार्केटें बनाने के लिए, क्या आप कंपटीशन होने के लिए, क्या आप ये सारे काम कर सकते हैं? इसका ये मुनस्सर आप पे है, ये मुनस्सर किसी भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पे नहीं है। ये काम मुल्कों में लोकल डॉक्टर्स ने करने हैं। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपके उन बच्चों से आएगी जो कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। जब हम देखते हैं कि वो 10वीं जमात का बच्चा क्या कर सकता है और उसको क्या करना चाहिए, या 7वीं जमात का या तीसरी जमात का, इसी तरह अगर 40% स्टंटिंग है तो उसको हल कैसे करना है, अगर माल न्यूट्रिशन के मसाइल हैं, अगर 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, ये है पॉवर्टी रिडक्शन इन द लॉन्ग रन। पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, दैट इज द पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दैट हैव टू कम इन। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप ऐसे मौके पैदा करें कि ये 2 से 3 मिलियन जो यूथ एंटर करता है, ये एम्प्लॉयड भी हो, अपना काम भी करे, बाहर भी जाए जरूर, इनोवेट भी करे और मुल्क में एक, जिसे कहते हैं ना, एक प्रोडक्टिव सिटीजन बन के रहे। लेकिन सर यूथ तो हमारा मायूस हो रहा है ना। अभी आप ये सिर्फ 2025 के 6 महीने के अगर आप फिगर्स देखें तो 3,36,000 से 3.5 लाख तक के यूथ जा रहा है यहाँ से, मायूस हो के ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और कंसर्निंग पॉइंट ये कि वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सेज हैं, वो स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जा रहे हैं मायूस होकर। दिस इज अ वेरी ट्रूली इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें एक चीज मैं IMF को, आपने पूछा ना पाकिस्तान को क्या कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जो इनकम टैक्स की शरह है ऑन इनकम्स अर्न्ड या नॉन सैलरीड पे, वो बहुत ज्यादा है। और वो अगर आप स्कैंडिनेवियन ममालिक की तरह रखेंगे तो मतलब जो मिडल ईस्ट का कंपटीशन है जिसमें 0 से लेके 10% है और हम 40% तक ले गए हैं उसको, टैक्स को, तो फिर लोग बाहर जाने की एक ये भी वजह ऐड हो गई है ऑन टॉप ऑफ दी अदर रीजंस जो आपने बयान किए। अब वही मौका है, अगर पब्लिक सेक्टर की कैपेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेटिव बिल्ड की जाएगी तो ये डिलीवरी होगी। फाइनेंस इकोनॉमिस्ट ने चलाना है, एनर्जी सेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से लेके उन लोगों ने चलाना है जो इसकी समझ रखते हो। पाकिस्तान का सोशल सेक्टर साइंटिस्ट्स का काम है करना। ये सब टेक्निकल अरीनाज हैं, इनमें जब तक टेक्निकल कैपेबिलिटी आपको दिखाई ना दे तो आप उस तरह का रिसर्च वर्क जिससे आप मॉडल करके रिजल्ट्स निकालें, आप नहीं ला सकते। यही वजह है कि जब भी फंड IMF विड्रॉ होता है पाकिस्तान के सिस्टम से, तो पाकिस्तान का जो अपना कैपेबिलिटी है वो उस तरह की नहीं है कि हम अपने खसारों को सहल रख सकें। और जब खसारे सहल नहीं रहते तो हम डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं एंड बैक टू द IMF। नाउ दैट्स द स्टोरी। बट अगेन देखिए, लास्ट सितंबर में हुआ था IMF की एंगेजमेंट, अब 1 साल होने को आ गया है। पाकिस्तान के पास 2 साल की एंगेजमेंट रह गई है। देन उस दिन खड़े होके जब मैं आपसे ये कहूंगा कि $25 अरब चाहिए आपको अगले साल जब IMF साथ नहीं होगा, तो अगर ये सारी इस्लाहाती अमल से गुजर नहीं गए होंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी एबल टू मस्टर दिस काइंड ऑफ मनी। पाकिस्तान के लिए ऐसा मौका है कि अब जो लोकल सर्जरी है इट्स बिकम अ मस्ट। पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस, ये रिपोर्ट्स अच्छी हैं कि आपने रिपोर्ट ले ली कि पॉवर्टी बढ़ गई है, एनेक्डोटली अगर मैं वैसे ही बात करूं तो मुझे मालूम है ना कि देखिए ना हमारे कर्जे डबल हो गए हैं सर। और दूसरा, अब ये करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की भी पेशगोई हो रही है कि $7 अरब तक ये जा सकता है खसारा। तो आपको क्या लगता है ये जो सऊदीया मुआहिदा हुआ है ये किस हद तक इस दबाव को कम कर सकता है? लोग कह रहे हैं कि ये मुआहिदे से शायद हमारी मईशत बेहतर हो जाए। आप समझते हैं कि इस मुआहिदे के असरात आम आदमी पर होंगे?
देखिए ना, एक तो ये कि इट्स अ गुड थिंग दैट हरमान शरीफैन के हम पहले भी उसको प्रोटेक्ट नो करना डाउट, उसकी तो एज अ प्रोटेक्शन के लिए हम मुसलमान ही चाहते एग्जैक्टली हैं। ये सादत है हमारे लिए। ये तो हमारे लिए बाइस इज्जत बात है। पर दूसरी बात ये है कि व्हेन वंस यू टॉक डिफेंस यू आल्सो टॉक अदर एरियाज। 5 अरब डॉलर की एक इस वक्त डिपॉजिट है सऊदी अरेबिया का हमारे पास। जी, जब हम मुश्किल में थे स्टेट तो बैंक उन्होंने में। मदद की। पर यार ये कैसी बात है कि हम बड़ी मुश्किल में थे, हमें 5 अरब डॉलर चाहिए। 400 अरब डॉलर की फॉर्मल और 300-400 अरब डॉलर की वैसे इकोनॉमी है। इनफॉर्मल 700 अरब डॉलर की इकोनॉमी के लिए हम 2-3 अरब डॉलर के लिए मुल्कों के से मांग रहे हैं पैसे, बट उन्होंने मदद की आपकी। पर अब रियल सिचुएशन ये है कि अगर उनसे 2.2 अरब डॉलर के मुआहदे हुए थे एमओयूज, तो उनको अमली जामा पहनाने चलें। ये एक बात है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो वाकई रेकोर्डिक एंड बियॉन्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहां पे पैसे आ सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग में रखते हैं वहां पे आ सकते हैं। अगर हमारी आईटीईएस सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं वहां पे आ सकते हैं। मैंने तो आपको बहुत से एरियाज गिनवा दिए हैं। फिर पाकिस्तान का एक बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, बड़ा रिमिटर है सऊदी अरेबिया टुवर्ड्स पाकिस्तान, बिकॉज हमारे लोग हैं। उनकी जो इस वक्त तरक्की जो हमसे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेट मी रिपीट, उनका जो विजन है उसकी इंप्लीमेंटेशन की स्पीड इज फार अहेड ऑफ वेयर वी आर। No सो doubt. उसमें मदद कर सकते हैं। पर ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब पाकिस्तान को की फिजा ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ठीक कर लेंगे। आप ठीक कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया क्या दुनिया भर आपके पास इन्वेस्ट करने आएगा। 25 करोड़ की आवाम है, मिडिल क्लास भी है थोड़ी सी। फिर हम मादनियात के हवाले से भी we are सर, at the हम center of मादनियात the- के हवाले से भी तो अमेरिका के साथ मामलात तय कर रहे हैं ना, तो वो भी एक खुशाइन साबित होगा अगर हम अपने अंदर के मामलात सेट कर लेते हैं तो। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स इज अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। मैंने एक आर्टिकल लिखा था शिजिया जिसका टाइटल था रॉक्स एंड क्रॉप्स। रॉक्स से मेरा मतलब माइंस एंड मिनरल्स ही था। जो पूरी टिटेनियम बेल्ट है ये जो बलूचिस्तान में रन करती है, इसमें बहुत से मादनियात हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 2029 में तो जरूर 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। बट इट्स $1 बिलियन। सैंडेक से भी कोई 500-800 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है। आपको तो इसको आने वाली जेनरेशन के लिए सेटल करना है। सो पूरे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, पूरी रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ बलूचिस्तान टू गवादर, रेल लिंक्स, ये सब सिर्फ 8 अरब डॉलर के करीब तो देखे ना रेकोडिक की फिजिबिलिटी आ रही है। सो ये सारी इन्वेस्टमेंट भी होनी है, फिर एक्सपर्टीज भी आनी है। सो ये लॉन्ग जेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। वी हैव टू स्टे द कोर्स। बिल्कुल बट सही। दैट डज नॉट मीन कि जो बाकी 25 करोड़ अवाम है उसको हमने इन्वॉल्व बाकी चीजों में नहीं करना, विच मीन्स कि ज़रात बेहतर नहीं करनी, दैट्स अ सेकंड थिंग। मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलानी, आईटीईएस नहीं करना। बट माइंस एंड मिनरल्स is a good story we want to leave for the next अब हमने generation to साथ come। साथ अपनी 29 से इंडस्ट्री को लेकर भी बेहतर करना है